शिवलिंग घर में पार्थिव शिवलिंग का जब निर्माण करते हैं तो प्रयास करना चाहिए कि ब्राह्मण सफेद मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करे, वैश्य पीली मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करे, क्षत्रिय लाल मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करे, शूद्र काली मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करे। और एक बात अच्छे से समझ लें, मान लो ये मिट्टियां हमको ना मिले तो तुम्हारे गांव में, तुम्हारे नगर में, तुम्हारे शहर में, तुम्हारी कॉलोनी में, तुम्हारे गमले में, तुम्हारे पौधे में जो मिट्टी जो कलर की हो, ये नहीं कि हम सफेद ढूंढेंगे, ये नहीं कि हम लाल ढूंढेंगे, ये नहीं कि हम पीली ढूंढेंगे, ये नहीं कि हम काली ढूंढेंगे, जो मिट्टी तुम्हारे गमले में हो, जो मिट्टी तुम्हारे बगीचे में हो, तुम्हारे गांव में, नगर में, खेड़े में हो, उस मिट्टी का भी शिवलिंग का निर्माण हम कर सकते हैं। और पर इतना याद रखें, जब भी शिवलिंग बनाएं अपने हाथ को थाली में रखकर देख लें कि हमारा अंगूठा कहाँ तक जा रहा है। बस उतना बड़ा शिवलिंग का निर्माण हम थाली में करें और उसकी ही आराधना हम करें। ज़्यादा बड़ा शिवलिंग बनेगा, हम उसकी आराधना करेंगे, हो सकता है बीच में से कहीं खंडित होने लगे, इसलिए छोटा रहे, उसकी आराधना का सुख बढ़ता है, आराधना का सुख बढ़ता है। जितने छोटे भगवान होंगे तुम्हारे घर में, आज फैशन है भगवान को रखने का। लोग जाते हैं तीर्थ तो वो घर से बहू कह देती, मम्मी तुम्हारे हाथ के, वो दादी के हाथ के जो भगवान है ना, लड्डू गोपाल, देवी जी, गणेश जी, इतने इतने से, मम्मी थोड़ा बड़ा लेकर आना। बोलो सही है कि गलत है? बड़ा ले आना। वो गए घूमने, इतने बड़े लड्डू गोपाल ले आए, इतने बड़े ठाकुर जी आ गए, गणेश जी आ गए, यहाँ देवी जी आ गई या देवता जी आ गए, बड़े बड़े ले आए। फिर बड़ा नहीं, बच्चा जितना छोटा होता है, माँ उसको खिलाकर पिलाकर कपड़े बदल कर सुला देती है, और वो बच्चा छोटा है ना तो आराम से अलमस्त रहता है। बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो तुम्हारी मर्जी से कपड़े नहीं पहनता, तुम्हारी मर्जी से भोजन नहीं करता, वो अपनी मर्जी से चलता। भगवान की मूर्ति जितनी छोटी होगी उतना सुख देती है, जितनी बड़ी हो जाएगी उतने लाड़ की जरूरत पड़ जाएगी, उतने लाड़ की जरूरत। जितनी छोटी। अब आप कहोगे गुरुजी तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, तुम्हारे ठाकुर जी भी तो देखो कितने बड़े हैं। आपको मालूम होगा कि इंदौर में कथा थी, बहुत साल पहले, 20-1 साल पहले की बात होगी, 20-22 साल के पहले की। इंदौर के सेठ जिनके पास में ठाकुर जी थे और उनके कोई गुरुजी, अब गुरुजी तो गुरुजी होते हैं, उन्होंने कह दिया इतनी बड़ी मूर्ति घर में नहीं होना चाहिए। अब उनको कह दिया कि इतनी बड़ी मूर्ति घर में नहीं होना चाहिए, तो वो इनको नर्मदा जी में विसर्जन के लिए लेकर जाने लगे या कहीं देने के लिए जाने लगे। वो हमारे यहाँ कथा में आए थे तो वो अटैची लेकर आए थे, तो पूछ लिया हमने कि इस अटैची को आप कहाँ ले जा रहे हैं, क्या है इसमें? उन्होंने कहा इसमें लड्डू गोपाल हैं ठाकुर जी। हमने कहा कहाँ ले जा रहे हैं? हमारे गुरुजी ने कहा इतनी बड़ी मूर्ति घर में रहती है ना तो तकलीफ होती, इसलिए हम इनको नदी में, नर्मदा जी में छोड़ने के लिए या आश्रम पर किसी के यहाँ देने के लिए जा रहे हैं। तो हमने कह दिया लाडला है, कहाँ इसको नर्मदा के जल में आप छोड़ोगे, हमको दे दो, हमारे साथ कथा में चलता रहे, आनंद से श्रवण करता रहे, भक्ति करता रहे। और क्या जी लाडला है वो, उसका नाम हमने कल्लू रखा, हमारा कल्लुआ है, लाडला। जय हो, जय जोहार, जय हो। तो ये तो एक आनंद का विषय है, एक रसतत्व का विषय।
जितने छोटे भगवान होंगे उतने आप भक्ति में रम सकते हो। ये मत सोचो कि शिवलिंग बड़ा होना चाहिए, शंकर भगवान का स्वरूप बड़ा होना चाहिए, या मंदिर में जितना बड़ा शिवलिंग होगा उतना आनंद होगा, या हम बड़ा शिवलिंग रखेंगे, या हम ऐसा करेंगे। हमारे घर में तो पीतल का शिवलिंग है, हमारे घर में तो पारद का शिवलिंग है, हमारे घर में तो पत्थर का शिवलिंग है, इतना छोटा सा शिवलिंग है, हमारे घर में इतना बड़ा शिवलिंग। जितना बड़ा है उतना अच्छा। हम कुबेरेश्वर धाम से कंकर शंकर लेकर आए, वो तो इतना सा है, जितना बड़ा है उतना अच्छा। कुबेरेश्वर धाम का कंकर आप लेकर आते हो, उसकी आराधना करते हो, और उसको अपने घर में जब आप एक छोटी सी कटोरी में उसको रखकर तिलक छापा करते हो, उसको जरा साल 2 साल 4 साल जरा कर तो देखो, आपको मालूम पड़ेगा कि कंकर है कि कुबेर का भंडार है। ये मालूम पड़ जाएगा आपको। सहज नहीं है कुबेरेश्वर धाम का कंकर शंकर, सहजता नहीं है। आप उसको हम कहते हैं कि बड़ा शिवलिंग, ना ना ना, जितना बड़ा आपके घर में, जितनी आपके घर में जैसी पूजन है वैसी आप करिए। अपने घर की ज्यादा पूजन को भी नहीं बढ़ाना। ऐसा नहीं कि आप वहां गए तो वहां से देवता लाए, वहां गए तो वहां से देवता लाए, ना ना, जो तुम्हारे घर में पूजन है उसको करो, उसको करो। ये हमारे आदिवासी बहन भाई, हमारे आदिवासी बहन भाई एक देवता की पूजन करते हैं। वो कौन से देव है महाराज? एक जनी बोलो तो हमें संकट पड़े। बूढ़ा देव। एक देवता की पूजन करते हैं, बूढ़ा देव। आज के जमाने के लोग उन आदिवासी बहन भाई को, उनके कुल देवता की पूजन भी करना धीरे धीरे बंद करवाना चाहते हैं। मेरा आदिवासी बहन भाइयों से निवेदन है, जिस बूढ़ा देव की आप पूजन करते हो वो कोई दूसरा नहीं, मेरा महादेव है, उसकी करते रहो, उसकी पूजन करते रहो। दुनिया के लोग तुम्हें कहेंगे पूजन मत करो, ये पूजन मत करो, तुम्हारा फर्ज बनता है अपने गांव में, अपने नगर में, अपने शहर में, अपने परिवार में और अपने क्षेत्र में, अपने खेड़े में, जिस जंगल में जिन आदिवासी रहते हैं उनको खड़े दम कह देना चाहिए, हमारा बूढ़ा देव हमारे कुल का देवता है, हम किसी दूसरे की पूजन नहीं करेंगे, हमारे देवता की पूजन करेंगे। करो उसकी पूजन। आज तक वो तुम्हें जंगल में भी बचा कर चल रहा है। ये जितने आदिवासी लोग हैं इनको उनका देव महादेव बूढ़ा देव उनको जंगल में भी बचा कर चल रहा है। इतने वीरान जंगल में उनको संभाल कर चल रहा है। वो शिव ही तो है, शंकर। आप अपने देवता की दूसरे के कहने में आकर तुम छोड़ दो, ठंडा कर दो, कहां पूजन में लगे हो, कहां लगे हो, ना ना, अपने देव की पूजन जरूर। और मेरी माताओं से निवेदन है, बालोद नगर से आई हो चाहे आसपास के क्षेत्र की हो, आपसे निवेदन करेंगे आपके घर में जितनी पूजन है उतनी करो। तुम्हारे घर में गणेश जी हैं उनकी पूजन कर लो, शंकर जी हैं उनकी पूजन कर लो, लड्डू गोपाल है उनकी पूजन कर लो। जितने देवता हैं ना उतने ठीक हैं। ज़्यादा तुम मालूम पड़े कि घूमने के लिए बद्रीनाथ गई तो बद्रीनाथ जी को ले आई, केदारनाथ गई तो केदारनाथ जी को ले आई, रामेश्वर घूमने गई तो रामेश्वर जी को ले आई, द्वारका घूमने गई तो द्वारका जी को ले आई। अब पहले से इतने सारे देवता थे, एक तो उनका मंदिर छोटा सा, उसके बाद में तुम देवता उनको लाते जाओ लाते जाओ लाते जाओ, तो देवता उन भी आपस में तैयार होकर बैठे रहते हैं। अब की बार ये घूमने के लिए गई है वहाँ पर द्वारका जी, थोड़ा खसक के बैठो, लेके आएगी। देवता उन भी सोच में पड़े, कहां गई, डोंगरगढ़ गई है, देवी जी आएगी खसको। सारे देवता खसक खसक के, मंदिर इतना सा, देवता इतने सारे, सब खसक खसक। फिर चली गई रामेश्वरम, वहां से लिए, फिर गई तिरुपति, वहां से लिए, फिर गई कहीं, वहां से लिए। इतने से मंदिर में इतने सारे देवता, गणेश जी शंकर जी से कह रहे पिताजी जगह नहीं बची, अब क्या करें, तो कहे सो। जितने तुम्हारे घर में पूजन है उसको अच्छे से करो। तुम्हारे घर में लाडला विराजमान है, ठाकुर जी विराजमान है, उसकी पूजन अच्छे से करो। तुम्हारे घर में देवी विराजमान है, उसकी पूजन अच्छे से करो। तुम्हारे घर में शंकर जी बैठे, उनकी पूजन अच्छे से करो। पूजन को बढ़ाओ मत, जो तुम्हारे यहां है उसकी अच्छे से करो, अच्छे से। हम बढ़ा रहे,
अब इतने सारे देवी देवता सवेरे दिया लगाने आई, कटोरी में इतनी सी शक्कर ली आई। कितनी सी शक्कर? अरे बोलो बोलो जरा। इतनी सी शक्कर, इतनी सी शक्कर कटोरी में लाके रख दी। गणेश जी के मैं खाऊंगा, शंकर जी के मैं खाऊंगा, देवी जी के मैं खाऊंगी, द्वारकाधीश के मैं खाऊं। इतने देवता इतनी सी शक्कर आपस में झगड़ा करा रहे। सवेरे सवेरे तुमने देवताओं में किच किच कराई तो देवताओं ने भी सोच लिया कि हमें खाने के चक्कर में किच किच कराई, अब तू किचन में जा, तेरी किच किच हम कराए। जा तू किचन। और जो किचन में पहुंची और किच किच चालू, देवरानी इधर से बोली, जेठानी उधर से बोली, सास उधर से बोली, जो झगड़ा, सबका मूड ऑफ, सबका मूड ऑफ। खाना बन के तैयार है पर कोई खाने को तैयार नहीं। एक कुसमांडा बन गई, एक चंद्रघंटा बन गई, एक स्कंदा बन गई। बीच बीच में कभी नंदी भी आ गया घुस के रसोई घर। कहाँ विचार करे। हमारे लाडले की सेवा, कभी आप लोगों को तो दर्शन नहीं हो पाते हैं, हम जहाँ ठहरते हैं वहाँ हमारे भोलेनाथ जी की सेवा, हमारे कल्लू जी की सेवा। कभी हम चले भी जाएं तो यहाँ ये साहू जी के यहाँ से, या जो वहाँ सेवा में 2-4 लोग लगे रहते हैं, उनसे पूछना। सुबह 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 जल्दी उठकर 9:30-10 बजे तक तो बाबा की सेवा ही चलती रहती है। पाठ सेवा, पाठ सेवा। पाठ सेवा होने के बाद में अपना पढ़ना, विद्याध्ययन कर फिर थोड़ा सा भोजन प्रसाद पा लिया, माला कर ली, आराम करा, फिर कथा में आने की तैयारी। 4-5 यहाँ बज गई, यहाँ से जाते जाते 6 बज जाती। 5 बजे छूटे तो 1 घंटे का क्रम हो जाता। फिर बाबा की शयन का संध्या आदि करना, वो करे। फिर शाम के प्रसाद की व्यवस्था हो गई। फिर बाबा का माला जाप, अपना विश्राम। जितना समय मिलता है, जो जो है हमारे पास में, आप अपने घर में जो देवता हैं आप उनकी आराधना करो। आपके घर में जो भगवान विराजा है उसकी आराधना करो। ज्यादा बड़ा ना नहीं, हम जो है हमारे पास में वो कम नहीं। कई लोगों ने कह दिया छोड़ दो गणेश जी को, कोई देवी जी को छोड़ दे। ना ना, मेरा आदिवासी बहन भाइयों से निवेदन है, अपने देवता का पूजन मत छोड़ना, अपने पिता को मत छोड़ना, अपने देव को, कुल देव को मत छोड़ना। चाहे दुनिया के लोग तुम्हें कितना भी लोभ दें, लालच दें, चाहे दुनिया के लोग कह दें ये देवता फिर उठाओ छोड़ जाओ, ये देवी को छोड़ जाओ, मत पूजो इनको। ना ना ना, अपने देव को नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं छोड़ सकते। ऐसे छोड़ दें भला? भजन में अपन चित्त वृत्ति को रमाइए। भजन में चित्त वृत्ति रमेगी, अपना जीवन अपने आप सार्थकता की ओर चलता जाएगा, चलता जाएगा। बड़े पार्वती मैया ने शिवलिंग का पूजन करा, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा, और पार्थिव शिवलिंग के निर्माण के पास में आज माता पार्वती जी मणिलिंग का निर्माण कर रही है। छोटे छोटे शिवलिंग को निर्माण कर कर रखती जा रही है। नीचे की पीठिका नहीं बनाई है मां पार्वती जी ने, नीचे की पीठिका केवल एक बनाई, बाकी के लिंग का निर्माण करती हुई मणिलिंग का निर्माण करते करते माता रख रही। शिव कथा कहती है हम बदलेंगे, जम के बोलो जरा, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। हमारे बदलने पर युग बदल सकता है, हमारे सुधरने पर युग सुधर सकता है। कितना कठिन होगा, कितना कठिन, जरा विचार करिएगा। शंकर जी के मंदिरों में ताले लगे हुए थे, शिव जी के मंदिर में लोग केवल सावन में और शिवरात्रि पर जाते थे। बोलो सही है कि गलत है? कोई नहीं जाता था, जाले लगे होते थे। उसके अंदर भी
कुत्ता स्वान आदि का अधिक बैठा रहता था पर कोई नहीं जाता था। हफ्ते में एक बार कहीं सोमवार को लोग दरवाजा खोल दें, चले जाए चले जाए। कितना कठिन होगा कि इस कलयुग में गांव गांव नहीं, पूरे विश्व में, पूरे भारत में ही नहीं पूरे विदेशों में भी शंकर जी की पूजन करवाना कितना कठिन होगा, जरा विचार करिए। आप सभी को द्वादशी की बहुत बहुत हार्दिक कलयुग शुभकामनाएं। नहीं, शिवयुग लाना कठिन होगा, कितना कठिन। और आज के लोग, हम कई बार आपसे कहेंगे, आप अगर किसी रास्ते से जा रहे हो ना, उस रास्ते पर जो चला है ना, उससे पूछना कि रास्ता कैसा है। जो उस रास्ते से निकल कर गया उससे पूछना रास्ता कितना किलोमीटर दूर है। जो उस रास्ते पर चला है उससे पूछो ये रास्ता कैसा है। जो उस रास्ते पर गया है उस रास्ते पर उससे पूछो कि रास्ता कैसा है। परंतु आपकी आदत है गाड़ी खड़ी कर कर केले वाले से पूछते हो कि रास्ता कैसा है। केले वाला तो कह देता है कि 2 रुपए दर्जन है। केले वाले ने तो केला ले लिए तुमने और उसने कह दिया अच्छा है, बहुत लोग आते हैं, गाड़ियां सब चल रही है, उसने बता दिया। वो गया, उससे पूछो क्या तू इस रास्ते से कभी सीहोर गया है, क्या तू इस रास्ते से कभी रायपुर गया है, क्या तू इस रास्ते से कभी दुर्ग गया है। पहले उससे पूछो ये रास्ता तूने देखा है। केले वाला कहेगा नहीं मैं अभी तक तो नहीं गया, पर लोग कहते हैं कि रास्ता अच्छा। ना ना ना, रास्ता उससे पूछो जो उस रास्ते से आना जाना करता है, जो आता जाता रहता है। हम आपसे निवेदन करेंगे, आज के जमाने में लोग मोबाइल पर, टीवी पर बैठकर चैनल पर, खुद के यूट्यूब पर दिन भर जो शिव पुराण के महत्व हैं उसको ना बताकर, जो शिव पुराण में हमने बताया कि जल चढ़ाना, कि बेलपत्र चढ़ाना, कि उसका आचमन करना, दुनिया के लोग उसका केवल बैठकर विरोध करते हैं, क्योंकि वो केले का ठेला लेकर बैठे हैं, वो इस पथ पर कभी चले नहीं हैं। जिसने शंकर के तत्व को जाना, जिसने शिव भक्ति को जाना, जिसने शंकर की उदारता को जाना, जिसने शिव तत्व को अपने भीतर उतारा है, शंकर को जो जानता है, शिव के स्मरण को जानता है, शिव महापुराण के रस तत्व को जो जानता है, कथा अगर बैठकर भी श्रवण करना तो जो शंकर की उपासना में जीवन खपा दिया, जिसने शंकर की उपासना में जिंदगी लगा दी, जिसने, उससे पूछना कि शंकर क्या है, उससे पूछना कि शिव पुराण क्या है। ये नए आज के जमाने के लोग केवल तुमको मार्ग से भटकाने के लिए बैठे हैं। तुम मंदिर जाओगे, एक पत्र आया, एक बहन ने उस पत्र में लिखा, अब देखिए मार्ग भटकाने वाली बात, पत्र में लिखिए, पत्तल भेजी थी, भोजन भी भेज देते। पुष्पा साहू, ग्राम तिल्दा बांधा, बालोदा बाजार, मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। गुरुदेव, मैं आपसे केवल इतना सा पूछना चाहती हूँ, मैंने पहले जो पशुपति व्रत रखा था वो उस मंदिर में रखा था, अब मैं दूसरी जगह चली गई हूँ, तो मेरे साथ की माताएं कह रही हैं कि जिस मंदिर में तुमने पहले व्रत रखा था अगला व्रत भी तुम उसी मंदिर में करो। गुरुदेव, जब मैं उस मंदिर में 5 व्रत पहले कर चुकी हूं और बाबा ने मेरी मनोकामना वहां से पूरी कर दी है, अब मैं दूसरे गांव में चली गई हूं, तो क्या मैं पशुपति व्रत करने के लिए वापिस उसी गांव में जाऊंगी? अब ये भटका रहा है कि नहीं भटका रहा है? बोलो सही है कि गलत? तुम दूसरों से अगर ऐसा ज्ञान लोगे तो ऐसा ही मिलेगा। शिव महापुराण में हमने कई बार कहा पशुपति व्रत का 5 व्रत एक ही मंदिर में करना है। आपका मनोकामना पूर्ण हो गई, कोई बात नहीं, आप चले गए, कोई बात नहीं, आप अगला व्रत जिस जगह से चालू करोगे उस जगह पर 5 करना है। ऐसा जरूरी नहीं है कि उसी गांव में जाना पड़ेगा जहां तुमने पहले 5 करे। ना ना, अब तुम्हारा ट्रांसफर हो गया, तुम चले गए तो दूसरी जगह करिए। शंकर तो शंकर है, बस पहला व्रत जहां करा है तो 5वां व्रत भी वहीं होना चाहिए। फिर तुम मायके जाओ तो वहां से आकर करो, कहीं चले गए वहां से आकर, पर 5 व्रत उसी मंदिर में होंगे। लोग भटका देते हैं, कोई ने कह दिया कि गुरुजी हम तो बड़े भ्रम में पड़े हैं, राखी कब मनाए? बड़ा भ्रम है। अब तुमने कल तो कह दिया कि डेयरी वो चॉकलेट नहीं खाना,
तो हमारी मम्मी लग गई, चावल का आटा पीस रही है और अनरसा बना रही है। तो अब हमारे यहाँ तो तैयारी चालू हो गई, टॉफी मॉफी नहीं आएगी और मिठाई। अब ये बताओ कि राखी कब बनवाए? पहले तो ये बताओ राखी किसको बांधी जाती है? जम के बोलो जरा, सही बोले तो क्या बोलते हैं वो नाटक में, सही पकड़े, बिल्कुल सही। किसको राखी बांधी जाती है? रक्षा करने वाले को। अब तुम्हारी बहन तुम्हारे साथ चल रही है और तुम्हारी जिंदगी में हर पल वो तुम्हारा साथ दे रही है कि नहीं? रक्षा करने वाली राखी आप अपनी बहन को भी बांध सकते हो। दो बेटियां आपस में बात कर रही थी, मेरा भाई नहीं है गुरुजी, मैं क्या मेरे बुआ के लड़के को राखी बांधने जाऊं? मैं क्या मेरे मामा के बच्चे को राखी बांधने जाऊं? मैं क्या उसको? राखी बंधवाने वाले के मन में ही नहीं है, क्योंकि उसके मन में आ रहा है 500 रुपए देना पड़ेगा, उसकी मम्मी के मन में आ रहा है कपड़े दिलवाना पड़ेंगे। पर तुम्हारे भीतर ऐसा भ्रम उत्पन्न कर दिया कि राखी के लिए लड़का होना जरूरी है, भाई होना जरूरी है। शिव महापुराण कथा कहती है जो तुम्हारी रक्षा करे राखी उसके हाथ में होना चाहिए। तुम्हारी बहन जरूरी नहीं कि भाई होगा तो राखी बंधेगी, तुम्हारी बहन तुम्हारी रक्षा कर रही है, राखी बांधिए। रक्षा करने वाला पिता भी होता है, बेटी अपने बाप के हाथ में भी राखी बांध सकती है, वो रक्षा करता है। भाई रक्षा करने वाला है, भाई के हाथ में राखी बांधी है। और मेरा गणेश, मेरा शिव, मेरा ओघड़दानी, मेरा लड्डू गोपाल, मेरा कृष्णा, मेरा राम, जो भगवान तुम्हारे घर में हैं, राखी उनको भी बांधिए, वो तुम्हारी रक्षा करते हैं। राखी गुरु को भी बांधी जाती है, क्योंकि गुरु रक्षा करने वाला होता है, मार्ग प्रशस्त करने वाला होता है। राखी हमारी जिंदगी का एक सुख देने वाली, राखी हमारी, ऐसा नहीं कि केवल मनुष्य को राखी बनती है, आपके गौ माता भी अगर आपके यहाँ है तो गाय भी तो आपकी रक्षा करने वाली है, वो उसकी रक्षा भी हमें करना है और वो हमारी रक्षा करे। जिस वृक्ष को तुमने बड़ा करा, एक पेड़ को तुमने पाला बड़ा करा, उस पेड़ को तुम अपना बनाकर, अपना जानकर वृक्ष को उस लायक तुमने बना दिया कि वो दुनिया की रक्षा करेगा। उस वृक्ष को ऐसा बना दिया कि दुनिया को छाया देगा। उस वृक्ष को ऐसा बना दिया कि यह दुनिया का भरण पोषण करेगा। तो वो वृक्ष भी दुनिया की रक्षा करने वाला है। प्रकृति से प्रेम करो और पेड़ को भी राखी बांध सकते हो, रक्षा करने वाले को राखी, जो तुम्हारी रक्षा करे। एक मां अपनी बेटी की, अपने बच्चों की रक्षा करती है। ये जरूरी नहीं कि तुम, हमारा भाई नहीं है अब हम किसको राखी बांधे, हम किसको भाई बनाएं, हम किसको भाई बनाएं, हम किसको भाई बनाएं। जी ये भाई बनाने के चक्कर में धोखे में मत आ जाना, कहीं एड़े गेड़े नत्थु खेड़े के राखी मत बांधिया ना, नहीं तो मालूम पड़े वो एक राखी तो बनवाएगा और मालूम पड़े पूरी जिंदगी तेरी बर्बाद कर दे। इसलिए जो घर में है, बहन है, कुटुंब है, परिवार है, उसमें राखी बांधिए। बहुत भ्रम फैला रहे हैं लोग, नाटकों के माध्यम से बहुत भ्रम फैला रहे हैं। कितना सुंदर व्याख्यान। तो राखी कब बांधे हैं? मूल प्रसंग तो छूट ही गया, कब बांधे? अब तुम बोलो। मेरा निवेदन केवल इतना है, 30 तारीख को रात्रि में बड़े आनंद के साथ 9 बजे के बाद आपका मन करे, आप बाबा का स्मरण कर कर, बाबा का नाम लेकर, वैसे तो शिव का नाम ऐसा है कि वो अजर और अमर है,
मेरे बाबा का बनाई गई हर घड़ी, हर पल, हर क्षण मेरे बाबा का है। उसका नाम लेकर रात्रि के 9 बजे के बाद आप भगवान की राखी का स्मरण कर कर बांधो, कोई मना नहीं। शिव तत्व को त्योहार कब का है? राखी का त्योहार कब लिखा है पंचांगों में, कैलेंडर में? 30 तारीख लिखा है ना, 30 तारीख का। तो मनाना, दिल से मना, आनंद के साथ। अब किसी ने पूछा कि गुरुजी राखी बांधने का तो ठीक है, आपने मुहूर्त बता दिया, मम्मी गुलाब जामुन बनाई, वो कब खाए? तो निवेदन है, जब तुम्हारी मर्जी पड़े दिन भर। राखी में भद्रा है, खाने में भद्रा नहीं है। तुम तो अच्छे से खाओ डपट के, कोई मना, तुम खाओ दिल से। तुम्हारा दिन भर ऐसा बीतना चाहिए, ऐसा नहीं कि मुंह उतार के बैठे रहो, राखी तो रात को बंधेगी, 9 बजे के बाद बंधेगी, 9 बजे बंधेगी। ऐसा नहीं कि 9 बजे के बाद का इंतजार कर रहे हो, 9 बजे के बाद, 9:02 के बाद करोगे, 3 मिनट के बाद करोगे, 5 मिनट का, ना ना। राखी का त्योहार फीका मत होने देना। राखी भले रात को बंधे, पर दिन भर तुम्हारे चेहरे पर प्रसन्नता होना चाहिए और मिठाई का आनंद होना चाहिए। दिन भर तुम्हारे चेहरे पर प्रसन्नता हो कि आज रक्षाबंधन है। नहीं तो त्योहार को तुम छोटा कर दो, सुकुड़ दो, ऐसा नहीं। बड़ा हमारा दिन भर त्योहार रक्षाबंधन का, खूब एंजॉय करो, अपने जीवन को आनंदित करो। और मेरे भोलेनाथ को आप अपना भाई बनाओ, मेरे शंकर को अपना रक्षा करता बनाओ। मेरा देव अधिदेव महादेव तुम्हारे से कदम मिलाकर चले, यही भाव रखते हैं। शिव तत्व की प्राप्ति, शंकर का अनुभव करो, भगवान की भक्ति करो, शिव की आराधना। रात्रि को 9 बजे के बाद 2-3 मिनट ऊपर हो जाएं, उसके बाद आप भगवान का भजन करते हुए खूब रक्षाबंधन का त्योहार आनंद से मनाइए। शिव की भक्ति को प्राप्त, जैसे यमुना ने यमराज के हाथ में रक्षा का सूत्र बांधा, अशोक सुंदरी ने गणेश जी के हाथ में, कार्तिकेय के हाथ में रक्षा का सूत्र बांधा, लक्ष्मी जी ने राजा बलि के हाथ में रक्षा का सूत्र बांधा, षष्ठी देवी ने सूर्य देवता के हाथ में रक्षा का सूत्र बांधा। ऐसे सूत्र का आनंद करते हुए भगवान कृष्ण के हाथ में द्रौपदी ने, सुभद्रा ने ऐसे रक्षा के सूत्र एकानंगा ने बांधा, राम जी के हाथ में शांता ने बांधा। ऐसा सूत्र हमारे भीतर हो, हम भी भगवान की भक्ति का एक सूत्र बांधे। और महाराज उस भक्ति के सूत्र का आनंद पाए। आज द्वादशी मंगलवार की शिव महापुराण कथा सुनिएगा आप सब। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई, मेरे भोले ओ बम भोले, आओ से गाइए, काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी
भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरिया मेरे काशी में गंगा है सुनाए हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है सुना है हमें भाव से गंगा को नहाने को मैं काशी नगरिया हूँ उसी गंगा में नहाने को मैं काशी नगरिया हूँ मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरिया हूँ मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरिया हूँ
काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरिया उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले हो बम भोले मैं काशी नगरिया मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरिया हूँ। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरिया हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरिया हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरिया हूँ। मैं काशी नगरी आई हार हार बड़े भाव से बैठकर आज सोमवार का दिन प्रदोष के आनंद से सावन के महीने का शिवरात्रि शिव पुराण के अंतर्गत आनंद लेते हुए बाबा से प्रार्थना करिए। भाव से जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा से प्रार्थना करें, निवेदन करें, भाव से विनती करें। जहां जगह मिले वहां बैठो, बड़े भाव से बोलिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला
काटो। शिव भक्ति माता पार्वती जी ने करी, शिवलिंग का निर्माण कर कर आराधना कर कर सुख पाया। ऐसा कोई चीज नहीं जो पार्थिव शिवलिंग पूजन से ना मिलती हो, मिलती जरूर, थोड़ा समय लग सकता है, पर पार्थिव पूजन करने वाले को फल की अनुभूति होती, मिलता जरूर। मां पार्वती जी ने गणेश जी के मंगल विवाह के लिए कामना करी, पार्थिव शिवलिंग पूजन से विवाह हुआ। सब कुछ मिल सकता, सब कुछ। आप दिल से जो बाबा से कहें, बाबा क्यों ना सुने, आप क्यों ना सुने, बस उसको हृदय से उतारना है हम, भाव से। आज कथा का चतुर्थ दिवस है, कल कथा का विराम दिवस रहेगा, सुबह 8 बजे की कथा रहेगी, टीवी पर वही 2 बजे से 5 बजे आएगी। 5 सितंबर से 9 सितंबर तक छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में 1 बजे से 4 बजे तक 16 सोमवार शिव महापुराण की कथा रहेगी। उसको भाव से श्रवण करना, अपने जीवन में उतारना। जो नारी पुरुष 16 सोमवार का व्रत भी नहीं करते, अगर वो 16 सोमवार की पूरी कथा सुन श्री लेंगे, शिवाय तो उन्हें नमस्तुभ्यं, जिंदगी में हर 16 महादेव। सोमवार व्रत का पूरा फल प्राप्त हो जाएगा। उसे श्रवण करो। आपका पेट दुखा, आपके पेट दुखने में आपने थोड़ा सा अजवाइन खाया या हींग खाई या आपने कोई चीज खाई, आपका पेट दर्द बंद हो गया, तो आप घर में किसी का भी पेट दुखेगा ना, तो आप सबसे पहले वो अजवाइन दोगे या फिर वो हींग दोगे या कुछ दोगे कि मैंने खाई थी, मेरा पेट बंद हो गया था, ले तू भी खा ले, तेरा पेट बंद हो जाएगा। कब दिया आपने? जब आपने खाकर देख लिया। कब दिया अजवाइन आपने? जब आपने खाकर देख लिया। कब दी हींग आपने? जब आपने खाकर देख लिया। उसी तरह जो उस पथ पर चलकर देख लिया है, जिसने अपने जितनी बात कथा के माध्यम से कोई कहे, कथा के माध्यम से कोई समझाए, वो उतनी बात अपने ऊपर कितना अमल करा, अपने ऊपर कितना उतारा है। एक बात आप लोगों से कहना चाहेंगे, बहुत ध्यान से सुनिएगा। घर में रहने वाली बहू, घर में रहने वाली माँ, घर में रहने वाला बेटा, घर में रहने वाली बेटियां, घर में रहने वाला पुरुष जब कहीं प्रसिद्ध नहीं होता, तब वो पूरा समय अपने घर में देता है। बोलो सही है कि गलत है? अब वो मालूम पड़े किसी समाज का अध्यक्ष बन गया, कोई उसको पद मिल गया, वो विधायक बन गया, वो सांसद बन गया, मंत्री बन गया, और ऊपर ऊपर औहदे पर वो सचिव बन गया, पद पर पहुंचता गया। जब उसकी प्रसिद्धि बढ़ती चली गई, तो ईमानदारी से बोलो, वो अपने घर को समय दे पाता है क्या? जरा जम के बोलिए, नहीं दे पाता। जैसा आपके साथ होता है, वैसा एक संत, एक साधु, एक सन्यासी, एक तपस्वी, एक भगवान का भजन करने वाला और एक भगवान की भक्ति में डूबने वाले, भगवान का भजन में डूबने वाला संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, इनके साथ भी होता है। जब संत भगवान का भजन करता है, वो करता रहे, करता रहे, करता रहे, पर किसी संत, साधु, गुरुजन, ब्राह्मण जन जब उसकी प्रसिद्धि बढ़ती चली जाती है, तो ईमानदारी से बोलो, वो लोगों से मिलने में इतना लग जाता है, तो कितनी माला जप पाता होगा, कितनी बार राम राम कृष्ण नाम, शिव नाम, राधा नाम, शिव नाम कितनी बार जप पाता होगा। क्या उसको समय मिल पाता होगा? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा, मिलता होगा ना। एक साधु का स्वभाव, एक संत का स्वभाव, एक गुरुजन का स्वभाव, एक परमात्मा की भक्ति का स्वभाव,
आज हम ये बात हमने इसलिए कही क्योंकि 2 दिन से लोग हमको पत्र भेज रहे हैं, सीहोर मैसेज भेज रहे हैं। ये बात हमारा कहने का सार्थत्व समझें। 2 दिन से लोग मैसेज भेज रहे हैं, गुरुजी बालोद आए हैं, हमसे मिले नहीं हैं, गुरुजी बालोद आए हैं, हम लोग इतनी दूर से आते हैं, मिलते नहीं हैं। ईमानदारी से बोलो, अगर हम आप सबसे मिलने के लिए अगर बाहर निकलें तो हमारा मंत्र जाप, हमारा भजन, हमारी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हमारी शिव भक्ति, हमारी कृष्ण भक्ति फिर कहाँ जाएगी। ये मनुष्य की जो देह मिली है ना, ये मानव का जो शरीर मिला है, ट्रेन का काम क्या है? ट्रेन का काम क्या है? वो आपको एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक छोड़ देगी, पर तुम सोचो कि ट्रेन मेरे घर चले तो जाएगी क्या? अरे बोलो तो जम के नहीं। ट्रेन का काम है तुम्हें मंजिल तक पहुंचाना। एक गुरु का काम, गुरु कौन होता है? गुरु का तत्व क्या है? हमारे यहां कहा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा। हमारे यहां गुरु को शिव माना गया है और शंकर को गुरु माना गया है। हमारे यहां शिव को गुरु और गुरु को शिव मान लिया गया। हमारे यहां कहा गया कि संसार के जितने गुरु हैं वो शंकर का एक अवतार है। वो कहे तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। सब में वो नजर आ रहा है, सब में। एक प्रवचन देने वाला, एक आपको सतमार्ग बताने वाला, अगर कोई किसी के प्रवचन सुनकर, किसी के सतवचन सुनकर, किसी की वाणी सुनकर आपका दिन बदला है, किसी की वाणी सुनकर आपका रहने का तरीका बदला है, किसी की वाणी सुनकर आप अगर मंदिर और देवालय शिवालय तक जाना प्रारंभ कर दिए हैं, किसी की वाणी सुनकर आपके रहने का तरीका और भगवान की कृपा अगर आप पर बरस रही है, तो मान लेना कि शिव ही गुरु है और गुरु ही शिव है। बस उसको मानकर हमें हमारे छत्तीसगढ़ का एक भजन बड़ा अच्छा है, वो गुरु महा एक लाइन गाओ जरा, उठना नहीं कोई भी हो, सब बैठे रहना, बस बैठे बैठे ताली बजाना। एक लाइन गाएंगे क्योंकि कथा का स्मरण करेंगे। जप हरे 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 बोला गुरु महादेव, जप हरे 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 बोला गुरु महादेव, जप हर हर बोला गुरु महादेव। अब जरा विचार करिए कि गुरु शिव है, शिव गुरु है, गुरु राम है, राम गुरु है, गुरु कृष्ण है, कृष्ण गुरु है, गुरु नारायण है, नारायण ही गुरु है, गुरु ब्रह्मा है, गुरु ब्रह्मा और ब्रह्मा ही गुरु है। जिसकी वाणी सुनकर आपको मंजिल मिल जाए, जिसकी वाणी सुनकर आप अपने जीवन में थोड़ा सा सुधार कर लो, तो समझ लो कि शिव गुरु का दर्शन हुआ है, शिव गुरु की वाणी मिली है, ब्रह्मा गुरु की वाणी मिली है, विष्णु गुरु की वाणी मिली है। इसीलिए एक भजन का स्मरण आपको पहले हम सीहोर कथाओं में कई बार वर्णित किया। ऐसी प्रेम भिक्षा लाना रे गुरु ने। आता है कोई लाइन? किस किस को आती है? सबको आती है? जरा गुनगुनाओ इस लाइन को, बजाना नहीं है, बस केवल साथ में गान गुनगुनाओ। ऐसी प्रेम भिक्षा लाना रे गुरु ने मंगाई, सतगुरु ने मंगाई, गुरु ने मंगाई।
सतगुरु ने मंगाई। पहली भिक्षा जो जल की लाना, पहली भिक्षा जो जल की लाना, कुआं बावड़ी के पास न जाना, कुआं बावड़ी के पास न जाना। ऐसी गगरी भर के लाना है, गुरु ने मंगाई, गुरु ने मंगाई, सतगुरु ने मंगाई, गुरु ने मंगाई। सतगुरु ने मंगाई। गुरु जल की गगरी भरने को नहीं कहता। गुरु जिस ट्रेन में आपको बिठाता है, वो ट्रेन आपके घर तक स्वयं, ये केवल हम कह रहे हैं ये मत मानो, तुम तो महाभारत के चरित्र से मानो ना, कि गुरु कह रहा है कि ट्रेन में सफर करो पर ट्रेन तुम्हारे घर तक नहीं जाती। ये महाभारत के चरित्र में भी आया, जब द्रौपदी का चीर खिंचाया, सबके सामने रोई, आखिरी में गुरु द्रोणाचार्य के सामने गई और गुरु जी से कहा, गुरुदेव मेरा चीर खिंचा रहा है गुरुजी, मुझे नग्न अवस्था में लाया जा रहा है गुरुजी, मैं आपकी शिष्या हूं गुरुदेव, मैंने आपसे गुरु मंत्र लिया है गुरुजी, आपने मुझे गुरु दीक्षा दी है गुरुदेव, कोई साथ नहीं दे, कम से कम गुरु तो साथ देगा ना, आप तो मेरा साथ दो। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, सुन बेटी द्रौपदी, इस सभा में जितने बैठे हैं कोई तेरा साथ नहीं देगा। द्रौपदी, इस सभा में जितने बैठे हैं कोई तेरा साथ नहीं देगा। द्रौपदी, मैं तेरा गुरु हूं, मैं भी तेरा साथ नहीं दूंगा। ये जो कहा गया वो महाभारत भी कह रही है कि ट्रेन आपके घर तक नहीं जाएगी, मंजिल तक छोड़ देगी, घर तक ट्रेन नहीं जाएगी। तो गुरु ने भी कह दिया, मैंने भले तुझे गुरु मंत्र दिया है पर मैं तेरे चीर को नहीं बचा सकता। तो द्रौपदी ने पूछा, फिर हम करे तो करे क्या? तब गुरु ने कहा, एक काम करो कि जो मैंने तुमको मंत्र दिया था उस मंत्र को तुम जपना प्रारंभ करो, तब तुम मंजिल तक पहुंच जाओगे। ट्रेन तुम्हारे साथ तक, घर तक नहीं जाएगी, पर इतना याद रखना, गुरु ने जो तुम्हें चरण दिया है, गुरु जी ने जो तुम्हें चलना सिखाया है सतमार्ग की ओर, उन पांवों से चलकर तुम जहां आओ वहां तक जा सकते हो। गुरु नहीं जाएगा साथ, तुम्हारी मंजिल तक तुम्हारे कदम ले जाए। और द्रौपदी ने पुकारा भगवान को, द्रौपदी ने आवाज लगाई भगवान को, और भगवान ने जब द्रौपदी को जब दर्शन दिया, द्रौपदी का चीर खींच रहा था, द्रौपदी का चीर खींचा जा रहा था और भगवान आए। तुम सोचो कि तुम्हारी दुख की घड़ी में सियोर वाला महाराज आकर खड़ा हो जाएगा? जी जी, इस अंदाजे में मत रहो। तुम्हारे शरीर में कष्ट है, तुम सोचो कि सियोर वाला महाराज हमारा कष्ट मिटाएगा, इस अंदाजे में मत रहो। हम कोई ईश्वर नहीं, हम कोई भगवान नहीं, हम तुम्हारे जैसे इंसान हैं। बस इतना याद रखना, सीहोर वाले गुरु जी का दुख भी महादेव ने मिटाया है, तो आपका दुख भी महादेव ही मिटाएगा। जो दावा करते हैं आज के समय में, जो दावा करते हैं आज के समय में कि आपका दुख वो काट सकते हैं, जो कहते हैं कि मैं आपका दुख मिटा दूंगा, समझ लेना असली गुरु नहीं है, कहीं का डुप्लीकेट तुम्हें ठगने के लिए आया है, असली नहीं है। असली कभी दावा नहीं करेगा कि मैं तुम्हारे को काल के मौत से बचा लूंगा, असली कभी दावा नहीं करेगा कि मैं तुमको इस बात से बचा लूंगा। असली एक ही बात कहेगा कि सुनो, ये दुख तुम्हारी जिंदगी में जरूर आएगा, क्योंकि ये मानव का शरीर मिलता ही इसलिए है क्योंकि तुम 84 लाख योनियां जो काट कर आए हो उसको भोगने के लिए मानव का शरीर मिलता है। बस इतना याद रखना, किसी के चक्कर में मत आना, एक लोटा जल का भरना और महादेव के पास जाना, क्योंकि दुनिया उसी के आश्रित रहे।
अंत समय प्रभु और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। ये अंत समय में वो आएगा। तो तुम हमको ना पुकारें, तुम ये आशा न रखें किसी और वाला महाराज आएगा या कर जाएगा। ना ना, तुम जिस शंकर भगवान का भजन कर रहे हो, तुम जिस शिव की आराधना कर रहे हो, तुम्हारी दुख की घड़ी उस परमात्मा के भजन से, भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने से दुख की घड़ी कटती है। लोग कहते हैं जल चढ़ाने से होता क्या, हम कहते हैं कभी कभी जीवन में सबके हाथ जोड़कर देख लो, फिर एक बार महादेव के हाथ जोड़कर देख लेना, आपको मालूम पड़ जाएगा कि जल चढ़ाने से होता क्या। अभी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और भी एक आध दो प्रदेश है जहां चुनावों की तैयारी चल रही है। बोलो सही है कि गलत है? अरे जम के तो बोलो, सही है ना? सब जगह पर। और इसके बाद में फिर अगले साल कोई जगह चुनाव की तैयारी होगी, फिर अगले जगह चुनाव की तैयारी होगी। कितने कितने लोग दिन रात राजनेता सत्ताधारियों के लोग हाथ जोड़ते फिर रहे हैं, हमारा टिकट, हमारा टिकट, हमारा टिकट, हमारा टिकट। पांव पड़ रहे हैं, लोगों के हाथ जोड़ रहे हैं, मात्र 5 साल की कुर्सी पाने के लिए दुनिया के राजनेताओं के पांव पड़े जा रहे हैं। एक बार मेरे महादेव का चरण पकड़ लेता तो तुझे ये सत्ता भी जीवन भर की मिल जाए। एक बार मेरे महादेव के चरण पकड़ लेता, जीवन भर की सत्ता मिलती। ये कुर्सी जो राजनेता देंगे वो 5 साल की रहेगी, पर मेरे परमात्मा के चरण पकड़कर जो मिलेगा वो यहां भी काम आएगा और वहां भी काम आएगा। ये यहां भी काम आएगा और वहां भी काम आएगा। तुम्हारा भजन, तुम्हारा कीर्तन, तुम्हारा मंत्र जाप, तुम्हारा स्मरण, तुम जितना जितना जपोगे, जितना जितना भजन करोगे, तुम्हारे काम आएगा। तुम्हारे काम, दूसरे के नहीं। आज हम केवल यहाँ प्रवचन देकर चले जाएं अपने कमरे में और भगवान का नाम ना जपें, भजन ना करें, शिव की आराधना ना करें। हमारी बस इतना जरूर कहेंगे कि 3.5 करोड़ रोम छिद्र ये मनुष्य के शरीर में होते हैं, पर ये तो नहीं मालूम कि हम 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम ले पाते हैं कि नहीं ले पाते। पर इतना जरूर है कि जितनी श्वास निकलती होगी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम उसमें से निकलता जरूर होगा, ये पक्का है। और ये आपकी जिंदगी में भी होना चाहिए, ये आपके जीवन में भी। इत्र की शीशी खुलती है, पूरे घर को सुगंधित कर देती है। आपके भीतर शिव भक्ति ऐसी होना चाहिए, शंकर का गुणगान ऐसा होना चाहिए। शंकर के मंदिर जाओ, शिवालय जाओ, भगवान की कथा सुनो, भगवान का भजन करो, जनमानस के लिए सेवा करो। ये आस मत रखना कि मुझे कोई पद मिलेगा। देने वाला तो वो विश्वनाथ है, कहां बिठाएगा आपको भी नहीं मालूम पड़ पाएगा। कहां बिठाएगा आपको भी नहीं मालूम पड़ पाएगा। भजन में जितना बन सकता है उतना स्मरण करिए, भक्ति में जितना बन सकता है उतना स्मरण करिए। हमारी भक्ति के बल को हम बढ़ाएं, हमारे भजन के बल को हम बढ़ाएं, हमारे स्मरण को हम बढ़ाएं। जिसने शंकर के मंदिर की सफाई करी है, जिसने शंकर के मंदिर में पुताई करी है, शंकर के मंदिर में जाला साफ करा है,
शंकर के मंदिर का विस्तार किया है, जिसने शंकर के मंदिर में 4 चांद लगाए हैं, भगवान भोलेनाथ भी उसकी जिंदगी में 4 चांद लगा देता है। भगवान भोलेनाथ उसकी जिंदगी में 4 चांद लगा देता है। जो शंकर की भक्ति में डूबा, जो शिव की एक लगे शंकर के स्मरण में। हम आपसे भी कहेंगे, आपके नगर में, आपकी कॉलोनी में, आपके मोहल्ले में, आपकी सोसाइटी में, आपकी गली में शंकर का ओटला है। आप 50 महिलाएं मिलकर शंकर भगवान के ऊपर छत बनाने का प्रयास करना। आप 50 महिला मिलकर शंकर भगवान के मंदिर में फर्श लगाने का प्रयास करना। आप 50 महिला मिलकर शंकर के मंदिर में सफाई करने का प्रयास करना। आप 50 महिला मिलकर शंकर जी के मंदिर को सुंदर बनाने का प्रयास करना। जो 50 महिला शंकर के मंदिर में काम में लगी हैं, वो अपना नाम एक डायरी में लिख कर रखना और 2 साल 1.5 साल लगातार बाबा की सेवा करते रहना। 1.5 साल में जैसे जैसे मंदिर चमका है, वैसे वैसे बाबा आपको चमकाता चले जाता है। जरा विचार करिएगा, शिव भक्ति से मिलता क्या है, शंकर के गुणगान से मिलता क्या है। क्या दिया भोलेनाथ ने, ये आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं। शिव क्या दिया? खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नंदी बाहे फसाए, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा उठा लो। शिव क्या दे देता है, भगवान शंकर क्या प्रदान कर देता है, यह अंदाजा नहीं जीव। अपने भजन के बल को बढ़ाइए। प्रसिद्धि बहुत ज्यादा पॉपुलर होने पर, बहुत ज्यादा प्रसिद्धि होने पर भगवान का भजन छूट जाता है, कम हो जाता है। मिलते मिलते शरीर में इतनी थकान हो जाती है कि आप कैसे राम नाम जपोगे, कैसे कृष्ण नाम, कैसे शिव नाम जपोगे, कैसे आप भगवान का नाम जपोगे, कैसे? कितने विचित्र कबीरदास जी, कबीरा, चारों तरफ कबीरदास जी का नाम चल रहा था, चारों तरफ कबीरा का नाम चल रहा था। कबीरदास संत, कबीरदास संत, कबीरदास जी ऐसे, कबीरदास जी ऐसे, चारों तरफ। काशी में सूचना, कबीरदास जी बहुत पहुंचे हुए संत हैं। काशी का नरेश भी कबीरदास जी को आदर करता था, सम्मान करता, सत्कार करता, कबीरदास जी के आदर में लगा रहता। कबीरदास जी आए हैं, सिंहासन दिया जाता, आदर किया जाता, सम्मान दिया जाता, माला पहनाई जाती कबीरदास जी को। कबीरदास जी ने सोचा मेरी जिंदगी नरक कर देंगे ये सब मिलकर, ये सब मेरे जीवन को नष्ट कर देंगे। एक दिन कबीरा ने बस एक रंग की मिली हुई पानी की बोतल उठा ली और अपने बंधुओं से कह दिया, एक काम करोगे, मेरी प्रसिद्धि ज्यादा हो गई है, इसलिए मैं तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर लड़खड़ा कर चलूंगा। लोगों को लगेगा कि मैं बिगड़ चुका हूं और लोग मेरे से पीछा छुड़ा लेंगे, पीछा छुड़ाएंगे, फिर मैं भगवान के भजन में लगना प्रारंभ हो जाऊंगा। अगर ये पीछा नहीं छुड़ाएंगे तो भजन नहीं हो पाएगा, भजन नहीं हो पाएगा मेरा। कबीरा ने अपने साथियों के कंधे पर हाथ रखा
हाथ में रंग की पानी की बोतल हाथ में रख ली और लड़खड़ाता हुआ कबीरा जाने लगा। पूरे गांव के लोग थू थू करने लगे, बताओ गजब कर दिया जी, गजब कर दिया जी, गजब कर दिया जी। इतने बड़े विद्वान संत, इतने बड़े पहुंचे हुए संत, इतनी विद्वत्ता रखने वाले, इतना लोगों को ज्ञान देने वाले, और ऐसा काम कर रहे हैं। सारे गांव के लोग थू थू करने लगे। राजा के पास सूचना गई, राजा ने कबीरा को बुलाया तो कबीरा वहां भी वो रंग की बोतल लेकर, पानी की बोतल लेकर दोस्तों के कंधे पर, सखाओं के कंधे पर और शिष्यों के कंधे पर हाथ रखकर चल दिए। हाथ रखकर गए कबीरदास जी। राजा ने कहा तुम इतने पहुंचे हुए संत हो, इतने विचित्र साधु हो, इसके बाद भी ये गंदा काम कर रहे हो? हमने तुम्हारा सम्मान करा, आदर दिया, सत्कार किया, ये तुम क्या कर रहे हो? और राजा ने भी शब्द कहना प्रारंभ करे। दुनिया के लोग थू थू करने लगे, अब शब्द कहने लगे, ताने देने लगे। इतनी देर में कबीरा ने हाथ की पानी की बोतल का पानी नीचे फेंका। कालीन कीमती था, करोड़ों के कालीन पर जब वो पानी फेंका, कबीरदास ने हाथ से उस पानी को मचाना प्रारंभ कर दिया। मचाना प्रारंभ करा कबीरा ने, उस पानी को मचाना प्रारंभ करा। जब पानी को मचाया गया तब राजा को क्रोध आ गया, मेरे करोड़ों के कालीन को ये बताओ इसने गंदा कर दिया, करोड़ों के कालीन को गंदा कर दिया। ये तो नशे में धुत है, इसको तो सुध नहीं, ले जाओ इसको बाहर। राजा ने बाहर भगा दिया। बाहर गए, कबीरा ने अपने सखाओं से कहा, अपने शिष्यों से कहा, तुमने मेरी लाज बचा ली। मेरी प्रसिद्धि बहुत हो गई थी, लोग मुझे पूछते बहुत थे, भगवान की तरह मानने लगे थे, पर तुमने मेरी लाज बचाई। अब लोग मुझसे नफरत करते हैं तो मैं एकांत में बैठकर भजन कर सकता हूं, ये प्रभु की कृपा है। एक दिन कबीरा एक कमरे में बैठकर भगवान का भजन कर रहा था। राजा बड़ा विद्वान था, काशी का राजा बड़ा विद्वान था। राजा ने कबीरा को देखा और कबीरा अलमस्त होकर भगवान के भजन में लगे थे, तो राजा कबीरा के पास पहुंच गए। महाराज बहुत चतुर, शिव तत्व की प्राप्ति। हम जिस व्रत को कर रहे हैं, हम जिस आराधना को कर रहे हैं, हम जिस तप को कर रहे हैं, हम जिस साधना को कर रहे हैं, उसमें हमारा बल होना चाहिए, हमारा विश्वास होना चाहिए, हमारी दृढ़ता होना चाहिए। अपना विश्वास प्रबल रखिए, और जब विश्वास प्रबल होगा शिव मिलेगा। शिव प्राप्त होंगे, ये निश्चित है, क्योंकि शंकर बड़े दयालु हैं, बड़े दयालु हैं। शिव जैसा दयालु संसार में कोई नहीं। कि भोले तुम बड़े दयालु हो, भोले तुम बड़े दयालु हो, बड़े दयालु हो, भोले तुम बड़े दयालु हो, भोले तुम बड़े दयालु हो, भोले तुम बड़े दयालु। बड़े सरल सहज शिव भोला। 3 बार ताली बजाने वाले को भी भर देता भंडार। एक बार शिखर का दर्शन करने वाले को शिखर पर पहुंचा देता है मेरा भोलेनाथ। इतना दयालु है, इतना कृपालु, इतना। शिव तुम बड़े दयालु हो, भोले तुम बड़े दयालु हो, बड़े दयालु हो, भोले तुम बड़े दयालु हो, बड़े दयालु, बड़े दयालु हो। दोनों हाथों से बड़े दयालु हो, भोले तुम बड़े दयालु हो, शिव तुम बड़े दयालु हो, भोले तुम बड़े दयालु।
बोले तुम बड़े दयालु हो, बड़े दयालु हो, बोले तुम बड़े दयालु हो, बड़े दयालु हो, बोले तुम बड़े दयालु हो, बड़े दयालु हो, बोले तुम बड़े दयालु हो, बोले तुम बड़े दयालु हो, बोले तुम बड़े दयालु हो। हाथ में तेरे डमरू विराजे, 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 गले में नरगिस साजे, गले में सर्पों की माला 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 साजे। बोले तुम बड़े दयालु हो, बोले तुम बड़े दयालु हो।
स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात भाव से, हृदय से, दिल से कहिएगा। प्रार्थना करिए बाबा देवाधिदेव महादेव से। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भाव के साथ में बोलिए। आज कथा का चतुर्थ दिवस है। कल कथा का विराम दिवस रहेगा। जिन लोगों ने 4 दिन की कथा नहीं सुनी होगी वो कल अवश्य सुनेंगे, क्योंकि बाबा घर के मेहमान जब जाते हैं तो बच्चों को कुछ न कुछ देकर जाते हैं। उसी तरह बाबा की कथा विराम होती है तो आज बाबा भी झोली बृहस्पतिवार भर की कर शिव के महापुराण जाता कथा है। श्रवण करिए। ऐसा नियम है शिव महापुराण का। दिल से बाबा से प्रार्थना करिए। जहाँ जगह मिले, कार्यकर्ताओं को भी जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भाव से कहिए। श्री शिवाय नमस्तु। 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 भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश मंगलकारी, वेश है मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव कथा कह रही है। बाबा देवाधिदेव महादेव का चरित्र कह रहा है। बरतंतु जी के लिए कहा, आधे से ज्यादा जो कार्य था वो कोस कर देता था। आज कोस की परीक्षा करने के लिए, कोस की परीक्षा लेने के लिए, जब पूरी विद्या अध्ययन हो गया, पूरी पढ़ाई हो गई, सारा विद्या अध्ययन का कार्य हो गया, तब कौश की परीक्षा लेने के लिए बरतंतु जी ने, कौश की परीक्षा लेने के लिए बरतंतु जी एक बात अपने शिष्य कौश के सामने कह, कौश तुमने मुझसे विद्या अध्ययन करी है, अब देखिए शंकर का पार्थिव शिवलिंग बनाकर गुरु को दे देना और गुरु उसकी पूजन करना, उसका फल देखिए कितना विचित्र, उसका फल कितना विचित्र है। कौश तुमने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा
और निर्माण करने के बाद में तुम मुझे उस शिवलिंग को दे देते हो। तुम कहते हो कि मुझे यम के दूत लेने आए थे, पर वो कहीं ना कहीं उस क्रम में कहीं ना कहीं वो मुझे लेने के लिए आए, परंतु उस भोग को मुझे भोगना, शिव तत्व को भी जाना है और यमलोक को भी जाना। कौशिक, अब मैं आपसे इतना सा कहना चाहूं, वर्तंतु ने कहा कोस, तुमने मुझसे विद्या अध्ययन करी है, आज विद्या अध्ययन के फल स्वरूप मेरी जो दक्षिणा बनती है वो मुझे दीजिए। गुरुवर, क्या दूं मैं आपको, बोलिए। शिव कृपा देखिएगा कितनी प्रबल होती। केवल पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर देना, पूजन कोई करे कर रहा है, अपने क्षेत्र में, अपनी कॉलोनी में, अपनी सोसाइटी में, अपने एरिया में कहीं शंकर का मंदिर बन रहा है, शंकर का शिवालय बन रहा है, बन सके आप उसमें सहयोग प्रदान करना, नहीं बन सके तो किसी की टांग मत खींचना कि ये मंदिर क्यों बनवा, ये शिवालय का निर्माण क्यों कर रहे हो, शिवालय क्यों बनवा रहे हो। केवल शंकर भगवान के पार्थिव लिंग का निर्माण करने वाले उस कोष पर शिव कृपा कैसी होती है, वो कथा यहां वर्णन कर रहे। वर्तंतु जी ने कहा, वर्तंतु का, अब वर्तंतु ने कहा कोष, एक कोष, मैंने जो तुमको विद्याध्ययन कराया उसकी दक्षिणा। कोष ने कहा, गुरुवर, ये पूरा जीवन आपके लिए है, ये पूरी जिंदगी आपके लिए, आप बताइए क्या दे सकता हूं, क्या प्रदान करूं मैं, आप बोलिए। कोष, तूने मुझसे विद्या अध्ययन करी है, 14 करोड़ सोने की मुद्रा, मेरी विद्या अध्ययन जो तूने करी उसके फल स्वरूप तुझे देना पड़ेगा। कितनी करोड़? 14 करोड़। 14 करोड़ सोने की मुद्रा। उसकी आंखों में जल भर गया, गुरुदेव मेरे पास तो इतना धन नहीं है, मैं 14 करोड़ आपको सोने की मुद्रा कैसे दे सकता हूं। फिर भी गुरु ने मांगा है, मैं लाकर जरूर दूं। अब गुरु क्यों मांगे हैं ये तो गुरु ही जान सकते। गुरु जो कृपा करते हैं वो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। एक संत, सदगुरु, शिव का उपासक, भगवान की भक्ति करने वाला, दिन रात शंकर का स्मरण में डूबने वाला, दिन रात राम नाम कृष्ण नाम की भक्ति में डूबने वाला, केवल उसकी आंख की दृष्टि ही पड़ जाती है तो जीव का कल्याण हो जाता है। वो सहज नहीं है गुरु। एक गुरु पूर्णिमा पर एक भजन हम हमेशा स्मरण में लेकर आते हैं, ऐसी प्रेम भिक्षा रे गुरु ने मंगाई, ऐसी प्रेम भिक्षा रे गुरु ने मंगाई, गुरु ने मंगाई, सतगुरु ने मंगाई, गुरु ने मंगाई, सतगुरु ने मंगाई। ये गुरु क्या कृपा करता है ये किसी को नहीं मालूम पड़ता। एक चेला, उसकी बहन की शादी, गुरुजी से कह रहा है, गुरुजी मेरी बहन की शादी में जाऊं? जा। गुरुजी मेरी बहन की शादी है। गुरुजी ने कहा जा। गुरुजी मेरी बहन की शादी है। गुरुजी ने कहा जा।
अब चेला जाने लगा तो गुरुजी ने कहा, देख वो सामने एक झोले में अनार रखे हैं, ले जा। चेले को इतना गुस्सा आया, करोड़ों का धन गुरुजी के पास, क्या छाती पे बांध के मरेगा? इतना बड़ा मठ, इतना बड़ा मंदिर, इतनी प्रॉपर्टी, सारी दुकानें, सब कुछ। गुरुजी ने कहा वो अनार रखे हैं झोले में, ले जा। ठीक है, चेला कुछ नहीं बोला, अनार लेकर चले गए। रास्ते में जाते जाते चेला जंगल में पहुंचा। वहां के नगर का जो राजा था वो बीमार पड़ गया। नगर के राजा बीमार पड़ा तो उसको जो दवाई देना थी वो अनार के रस में देना थी। पूरे मार्केट में देखा तो अनार नहीं मिला, वृक्षों पर अनार नहीं मिला। सैनिक ढूंढते ढूंढते जंगल में पहुंच गए, इसके झोले में अनार मिला। इसने इनसे अनार मांगे, उसने कहा नहीं, ये मेरे गुरुजी ने दिया है मेरी बहन की शादी के लिए, मैं नहीं दे सकता। जबरदस्ती अनार लिए, उसको बंदी बनाकर राजा के महल में ले गए। राजा को दवाई दी, राजा ठीक हो गए। राजा ने कहा अनार कहाँ से आए? ये लड़का है ना, ये बालक, इसके पास से। बेटा तुम्हारे पास अनार कहाँ से आए? मेरे गुरुजी ने दिए थे, मेरी बहन की शादी में जा रहा हूं, मेरे गुरु ने दिया। बेटा अनार तो हमने खा लिया, अब एक काम करो, तुम्हारे अनार से मेरे प्राण बचे, तुम चिंता मत करो। राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाकर कहा कि इसकी बहन की शादी एक राज कन्या की शादी जैसी होना चाहिए, राजकुमारी की शादी जैसा होना चाहिए, जाओ करो। राजकुमारी की जो शादी होती है इसकी बहन की शादी वैसी होना चाहिए। राशि ठाट से बहन की शादी करी जाए। अंबार, पीतांबर, रतन, माणिक, मोती, सोना, चांदी, हीरा, पन्ना सब लगाया गया, सब प्रदान किया। गुरु कभी भी लोगों को लगता है गुरु जी के पास इतना है तो गुरु जी हमको क्यों नहीं दे रहे? गुरु नहीं देगा। भिखारी को देकर भिखारी मत बनाओ, देकर किसी को कमजोर मत बनाओ। किसी को देकर कमजोर मत बनाओ। इसीलिए तो भारत की भूमि पर आत्मनिर्भर भारत बनने जा रहा है कि स्वयं आत्मनिर्भर बनिए, कमजोर नहीं, अपने आप में